नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 3 का ईवीएस का एक चैप्टर है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। जब आपको कुछ कहना है बट यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो, मान लीजिए आप क्लास में हैं, टीचर सामने हैं और आपको आपके फ्रेंड से कुछ बोलना है जो कि आपसे कुछ डिस्टेंस पे बैठा है। तो आप किस तरीके से उसको अपनी बात कहेंगे, उसमें जो आपके साइंस एंड लैंग्वेज और जो आपके जेस्चर्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज, है ना। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनसे आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या हाउ द अदर पर्सन इज़ फीलिंग। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसकी एक वर्कशीट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपके क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं, विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है एक दूसरे से वैरी कर सकते हैं, आपके सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेइंग विदाउट स्पीकिंग वर्कशीट, जिसमें आपके चैप्टर के बीच से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो कि एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको पता ही है, राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग सेंसेस विद रिलेटेड ऑर्गन्स। आपको इन सेंस ऑर्गन्स को इनकी सेंसेस के साथ मैच करना है। देखिए, ऑर्गन ऑफ बॉडी देख लेते हैं पहले। स्किन, आई, नोज, ईयर एंड टंग। और सेंसेस क्या है आपकी? सेंस ऑफ साइट या फिर सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग। आप सभी को ये जो आपके ऑर्गन्स दिए हुए हैं इनके काम पता होंगे, इनके फंक्शंस पता होंगे। जैसे कि स्किन है आपकी, ये यूज़ होती है आपकी टू फील समथिंग, है ना। सो ये आपकी कौन सी सेंस के साथ मैच होगी? ये आपकी जाएगी सेंस ऑफ टच के साथ, तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज आई। आई आपको पता है टू सी समथिंग, कुछ देखने के लिए आप यूज़ करते हैं। सो ये जाएगी आपकी सेंस ऑफ साइट या फिर सेंस ऑफ विजन के साथ। नेक्स्ट इज नोज। नोज टू ब्रीथ एंड टू स्मेल समथिंग, सो ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज ईयर, ये आपको पता है टू हियर समथिंग, तो सेंस ऑफ हियरिंग एंड टंग टू टेस्ट। ठीक, ये आपको सारे के सारे जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, देखिए इसमें आप देख भी सकते हैं। ये है आपकी आई, सेंस ऑफ साइट, है ना। सेंस ऑफ टेस्ट इज टंग। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टच या फिर फील, ये है आपकी स्किन, हैंड नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट सेंस ऑफ साउंड, ये है आपके ईयर्स। नेक्स्ट सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज योर नोज। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर। आपको इन सेंटेंसेस के लिए वन वर्ड बताना है कि आप इनको क्या कहेंगे। द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक पर्सन जो कि बोल नहीं सकता, हु कैन नॉट स्पीक, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डम। ओके, नेक्स्ट वन हु कैन नॉट लिसन, जो सुन नहीं सकता आपको, उनके लिए आप क्या यूज करते हैं? डेफ। ये आप लिख लेंगे इसमें। वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड। ओके, ये सभी लोग डिफरेंटली एबल्ड है, अलग तरीके से इनमें कुछ एबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सुन नहीं सकता तो वो कुछ कर नहीं सकता। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी भी पढ़ी होगी, 4th क्लास में आप हिंदी में पढ़ेंगे इला के बारे में, हिंदी में, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, जहाँ पे कि आप देखेंगे कैसे ये लोग अपनी ये जो कुछ डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फिल अप इन दी ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। सम पीपल हु कैन नॉट लिसन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर व्हाट। कुछ लोग जो कि सुन नहीं सकते, वो दूसरे पर्सन, सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये हमने चैप्टर में भी देखा था, आपको एक स्टोरी दी हुई थी। सो कैसे वो समझते हैं? बाय उनके लिप्स को, जो उनकी रीडिंग होती है उसको वो करके, सो बाय लिप रीडिंग। ओके, या फिर उनके जो जेस्चर्स होते हैं, साइन होते हैं, सामने वाला पर्सन जो है उनको, उसके थ्रू भी आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश लैंग्वेज इज टॉट एट स्कूल टू चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हेयर। जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है स्कूल में, जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या फिर आप उनसे कम्युनिकेट कर सके। सो ये लैंग्वेज होती है हमारी साइन लैंग्वेज। यहाँ पे आप फिल करेंगे साइन। ठीक है, नेक्स्ट इज मुद्रास एंड भाव कन्वे फीलिंग्स इन।
कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप अपने मुद्रा या फिर अपने भाव से अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। सो ये है आपका डांस, जो मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ। कुछ मुद्रा आपकी बुक में भी दी हुई है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी डेफ, डम एंड ब्लाइंड की। सो इस पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा तीनों में। डेफ हु कैन नॉट हेयर, डम हु कैन नॉट स्पीक, एंड ब्लाइंड हु कैन नॉट, जो आपके देख नहीं सकते, कैन नॉट सी थिंग्स। ओके, ये हमने देखा था कि लिप मूवमेंट से, साइन से एंड डांस से आपके वो जो है किस तरीके से कन्वे करते हैं। देखिए, साइन लैंग्वेज है, आप साइन करके हाथ के कुछ आपके अलग अलग जेस्चर्स होते हैं साइन लैंग्वेज में, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि आप A B C जब आप बोलते हैं तो आप सुनते हैं, हर अल्फ़ाबेट की अपनी अलग साउंड होती है। लेकिन आपको ये भी पता है, जो लोग सुन नहीं सकते वो अल्फ़ाबेट को उनकी साउंड से नहीं पहचान सकते, या तो आपके लिप मूवमेंट से पहचानेंगे या फिर वो उनके हैंड जेस्चर्स होते हैं। देखिए, जैसे कि A इस तरीके से बनता है फिस्ट, B 4 लाइन्स, 4 आपकी फिंगर्स ऊपर होगी, C D E। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उनको अलग अलग देखिए, आप बनाने की कोशिश भी करिए, है ना, क्योंकि हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आगे बने जो कि सुन नहीं सकता, तो आपको उससे कम्युनिकेशन करने में ईजी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का नाम हरी है, तो वो कैसे अपना नाम बताएगा, पहले H, 2 फिंगर्स ऐसे करके H बताएगा, फिर फिस्ट से A बताएगा, देन R इस तरीके से, एंड देन I, वेयर इज I, यस, ये आपके स्मॉल फिंगर से। ओके, तो सामने वाला अगर आपको पता होगा, आपको साइन लैंग्वेज आती होगी, तो आप समझ सकते हैं। ओके, और जैसे कि हमने मुद्रा की और भाव की बात की थी डांस में, तो देखिए इस पिक्चर को देखते आप समझ सकते हैं कि दिस वुमेन इज अफ्रेड, ये जो है लेडी वो डरी हुई है, ऐसा दिखाना चाह रही है अपने डांस के थ्रू, है ना, गुस्से में है, वेरी हैप्पी। तो डांस से भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू सम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। कुछ लोग एक्शन से क्यों बात करते हैं। ज़रूर, मतलब ये वो नहीं कहना चाह रहा है कि आप कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, उनकी बात नहीं हो रही है, जो कि एक्शन से ही बात करते हैं। तो क्या रीज़न है इसका, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक ऑब्वियसली। सो सम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस एज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच, क्योंकि वो स्पीच के थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। सो वो एक्शंस के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। एक्शन, साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके थ्रू अपनी फीलिंग्स बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 8, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 to 8 months, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो वो क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चिल्ड्रन ऑफ 6 to 8 months, आप इसको करेक्ट कर लेना जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऑफ एज एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय, तो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, बाय स्माइलिंग, अगर वो खुश हैं, दे आर लाइकिंग समथिंग, तो वो स्माइल करेंगे। बाय क्राइंग, अगर सैड है, कुछ चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है, तो वो रोएंगे। बाय किकिंग, और बाय हैंड मूवमेंट्स, अपनी हैंड मूवमेंट से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, द चाइल्ड इज़ हैप्पी, है ना, आप फेशियल एक्सप्रेशन से ही पहचान सकते हैं, ये इसको पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, सैड है। ओके, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा मैसेज है इसमें। वी ऑल आर स्पेशल इन आर ओन वेज, हर बच्चा अपने आप में, हम हर कोई स्पेशल है। एक्सप्लेन, चलिए इसको आप खुद एक्सप्लेन करेंगे कि हर बच्चा स्पेशल क्यों है, इसको छोड़ दीजिए जो इसने लिखा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते, करते भी है, बट हर चीज़ में हम लोग अच्छे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे जो होते हैं दे आर गुड इन स्टडीज़, कुछ होते हैं दे कैन ड्रॉ वेल, कुछ होते हैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कुछ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ आप में से हो सकता है कि डांस बहुत अच्छा करते हो, सम सिंग वेल, है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की। ओके, तो ये नहीं सोचना है कि अगर हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो और किसी चीज़ में अच्छा नहीं है। आपको देखना है और आपको खुद में भी देखना है कि आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं और उसी फील्ड में आपको आगे जाना है, ठीक है। ये अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि वाई दिस पिक्चर इज़ है। आप सब ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना। तो कई बार हम लोग जज कर लेते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो पढ़ना नहीं चाहता या फिर वो पढ़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आप उस हर बच्चे की अपनी अपनी अलग एबिलिटीज़ होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि लास्ट में ये जो है इसने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी, दर्शिल सफारी नाम है इनका। ओके, सो दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर था। होपफुली आपको समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और आप सीखने की कोशिश भी करेंगे साइंस, लैंग्वेज और ये सब। और ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको पता है क्या करना है, नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको टैप कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।